In our previous video, we have learned about the combination reaction, decomposition reaction and its types. And now we will learn displacement reaction. The chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से और उसका जगह खुद ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेन्यूल इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर. Here zinc is more reactive than copper and thus it displaces copper. It takes the place of copper and makes zinc sulfate. यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था अब जिंक सल्फेट बन गया जो कि कलरलेस हो गया. और इस रिएक्शन को समझने के लिए कि लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम ट्रेन से जा रहे हैं, एक कपल ट्रेन से जा रहे हैं, दो फ्रेंड ही मान लेते हैं, जा रहे थे बातें करते करते, बस सामने एक स्टेशन आई. जैसे इस गाड़ी रुका उस स्टेशन में एक अच्छा खासा हट्टा खट्टा आदमी चढ़ा और उसको जगह चाहिए था. तो क्या किया, देखा कि कपल बैठा हुआ बातें कर रहा, सीधे गया उसके पास, लगाई फटकार, मुझे बैठने दो. बोलता नहीं, हम तो दोनों तो पहले बहुत देर से बैठे हुए हैं, ये हम लोग का सीट है. देता है कि नहीं, पूरा डांटा धमकाया तो बेचारा वो लड़का जो साइड हो गया और जो स्ट्रांग लड़का था जो चढ़ा गाड़ी पे वो बैठ गया उसकी जगह पे. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर था, देखने में पूरा मैचो मैन था, स्ट्रांग था, बस जगह दे दिया और डिस्प्लेस हो गया. और यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल and before going to example we should see the reactivity series. Here is reactivity series written. यहाँ पे आपका reactivity series देख दिए गए. Next example is when CuSO4, that is copper sulfate, reacts with iron, it gives iron sulfate and copper. कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, आयरन के साथ रिएक्ट करते ही वो आयरन सल्फेट बन जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. ऐसा इसलिए होता है कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, यानी कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद जगह ले लेता है. यानी Fe यहाँ आके कॉपर का जगह आके कॉपर यानी आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस करके साइड कर देता है. बस सेम यहाँ पर भी होता है. लेड व्हेन रिएक्ट्स विथ कॉपर क्लोराइड इट गिव्स लेड क्लोराइड एंड कॉपर. यहाँ लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, देख सकते हैं यहाँ लेड जो है लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और इस वजह से क्या है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह ले लेता है. बट एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे देखेंगे कि व्हेन जिंक सल्फेट ZnSO4 व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर, तो क्या होता है. कॉपर एंड जिंक में देखेंगे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. कॉपर लेस रिएक्टिव है तो जाहिर सा बात है अगर ये लेस रिएक्टिव है तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. और वही होता भी है, जिंक सल्फेट ही रहता है, कॉपर ही रहता है, कोई रिएक्शन होता ही नहीं है.
आई होप इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा. नाउ double displacement reaction. It is the reaction when two compounds in a solution form two different compounds by mutual exchange of ions. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस का अदला बदल कर दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. Silver breaks in silver cation and nitrate anion. Here potassium breaks into potassium cation और आयोडाइड एनायन. ये नाइट्रेट एनायन क्या करेगा, पोटेशियम की जगह लेगा, ये आयोडीन की जगह लेगा, जबकि आयोडीन क्या करेगा, नाइट्रेट की जगह लेगा. ऐसा करने से क्या होगा, आयोडीन कहाँ आएगा, Ag के पास, Ag आयोडाइड बन गया, और नाइट्रेट जाएगा कहाँ, पोटेशियम के पास, तो पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया. यानी यहाँ पे एक एक्सचेंज होगा आयंस का. और इसको एक ऐसे एग्जांपल के अगर लॉजिकली समझे तो मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदा, पल्सर बाइक खरीदा, तो ये ब्लू कलर का था, और मेरा भाई जो है वो भी एक पल्सर खरीदा जो कि रेड कलर का है. कुछ दिन चलाने के बाद दोनों आपस में क्या किए, बोले भाई मेरा तुम ले लो और तुम्हारा बाइक मुझे दे दो. तो दोनों खुशी खुशी अदला बदल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ. तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस. हियर डबल डिस्प्लेसमेंट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड गैस फॉर्मिंग रिएक्शन. 3 तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, इसको देखेंगे. Precipitation is a reaction that produces an insoluble substance called the precipitate as a product. ऐसा रिएक्शन, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोडक्ट के तौर पे आए. यानी फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. हियर सिल्वर आयोडाइड इज प्रेसिपिटेट. ये आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाता है. सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट reacts with potassium bromide to give silver bromide and potassium nitrate. Silver nitrate reacts with potassium chloride to give silver chloride and potassium nitrate. यहाँ पे देखेंगे कि सारे जो है आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं. ये नाइट्रेट अगर इसको प्लस माइनस करेंगे यहाँ, तो ये आयोडीन जो होगा आएगा तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा, और नाइट्रेट आगे जाके पोटेशियम का जगह लेगा, पोटेशियम के साथ आएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. यहाँ भी सेम होगा, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट जो है पोटेशियम के पास आके ब्रोमीन का जगह लेगा, तो ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा. यहाँ भी सेम, नाइट्रेट जो आएगा पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KMnO3, और क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन इसके जगह पे आएगा तो सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा. एक चीज़ देखना होगा कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये तीनों ही एक ही ग्रुप के हैं, यानी हैलोजन ग्रुप से हैं. तो
जो रिएक्शन भी है सिमिलर हो रहा है। अब जो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction is the reaction that takes place when an acid and a base react together to form salt and water. जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव NaCl एंड H2O। यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। इसको भी अगर देखेंगे तो H प्लस Cl माइनस में तोड़ेंगे, Na प्लस और OH माइनस में तोड़ेंगे तो H और H प्लस, पहले तो देखें हाँ Cl, Na प्लस और Cl माइनस, NaCl बना, Na प्लस Cl माइनस NaCl हो गया। और ये जो OH माइनस है और यहाँ H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस मिलकर बन गया हमारा H2O। नाउ गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। Gas forming double displacement reaction are those double displacement reaction in which at least one product is a gas। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा है जिसमें से जो प्रोडक्ट आएगा उन दो प्रोडक्ट में से एक गैस होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड to give hydrogen sulfide gas and sodium chloride। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और भी कई यूजेस हैं, जैसे बैरियम स्वैलो एक नाम है, बैरियम मील, जिसमें बैरियम सल्फेट खिलाया जाता है पेशेंट को उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रैक करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको बैरियम सल्फेट खिलाकर उसमें एक्सरे पास कराया, माने एक्सरे किया जाता है उसके बॉडी का। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे बैरियम सल्फेट उसके फूड पाइप से होकर जैसे जैसे पास करता है तो बैरियम सल्फेट क्या होता है, वो एक्सरे के लिए ओपेक का काम करता है और उससे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रैक करने में आसानी होता है। माने एक्सरे जो है अच्छे से आता है इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम का। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे और ये क्या बोल रहे थे, जो बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट बनाने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही यूज़ किया जाता है, जिसमें बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराकर बैरियम सल्फेट बना जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी प्रोडक्ट बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, जैसे कि येलो कलर का फॉर्मेशन इसी रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसमें लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराने पर आपका लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, जिसमें लेड आयोडाइड जो है येलो कलर होता है। और साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर होता है, उसका जो फॉर्मेशन है कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराकर जो है प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल रिएक्शन जो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। एक और बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि बी स्टिंग जो होता है, बी स्टिंग हो या फिर कोई भी स्टिंग जो होता है, एक्चुअल में वो एसिड होता है, और उसी प्लेस पे जहाँ पे स्टिंग मधुमक्खी ने काट लिया तो उस जगह पे अगर हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा जो कि एक बेस होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और साथ ही वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन
एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस होता है। तो यहीं पे हम वीडियो इस एंड करते हैं इसका। और जो नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।